टाइम एकदम नवाबों की तरह नाश्ता करना चाहिए, मतलब अच्छे से दिल खोलकर नाश्ता करना चाहिए, खाना खाना चाहिए। और शाम के टाइम एकदम कंजूस बनकर खाना चाहिए, मतलब आपको हल्का भोजन शाम को लेना है। इससे हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तारा और हमारे यूट्यूब चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुबह की कौन सी 10 आदतें हैं जिनको अपनाने से ज़िंदगी आसान हो जाती है, खुशनुमा हो जाती है। तो फ्रेंड, इस वीडियो से आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि हर कोई है ना जो कि सुबह एकदम स्ट्रेस भरी ज़िंदगी जीता है, एकदम टेंशन वाली ज़िंदगी जीता है। तो इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पे जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, पहले रात से शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, रात को सोते समय हल्का भोजन करना चाहिए। आप सुबह कितना भी भोजन कर रहे हो, लेकिन रात को हल्का भोजन करना चाहिए, और सोने से 1 या 2 घंटे पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। और उसके बाद भोजन करने के बाद तुरंत नहीं सोना चाहिए, कुछ टाइम आपको इधर उधर टहलना चाहिए, उसके बाद ताज़ी हवा खाना चाहिए, उसके बाद ही सोना चाहिए। और सोने से पहले घर के सारे डिवाइस बंद कर देने चाहिए, जैसे कि आप मोबाइल बंद कर दीजिए, मोबाइल का वाईफाई बंद कर दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए। 1 घंटे पहले चाहते हैं, 7-8 घंटे की अच्छी नींद चाहते हैं, तो सोने से 1 घंटे पहले ही घर के सारे डिवाइस, टीवी, मोबाइल ये सब बंद कर देने चाहिए, वाईफाई बंद कर देनी चाहिए। इससे बहुत अच्छी नींद आती है, एकदम स्ट्रेस वाली नींद नहीं, एकदम टेंशन फ्री होकर आप सोएंगे। और फ्रेंड, अगर सोते समय इतना सारा तैयारी कर कर आप सोएंगे तो बहुत ही अच्छी आपको नींद आएगी, एकदम टेंशन फ्री। आप 7-8 घंटे की पूरी नींद लेंगे, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है 7-8 घंटा सोना। उससे कम सोएंगे तो बहुत ही टेंशन होता है, सुबह सुबह ताजगी महसूस नहीं होती है, थकावट जैसा रहता है, दिमाग काम नहीं करता है। तो अगर सुबह जल्दी उठना है, ताजगी भरी मतलब सुबह का देखना है, तो रात को ही इतना सारा तैयारी करना पड़ता है। इतना सारा तैयारी कर कर आप नियम से सोएंगे तो सुबह सुबह बहुत ही अच्छे से आराम से उठ जाएंगे। और एक बात और कि अगर आपको सुबह उठना है तो आप ऐसे में भूल जाएंगे, तो अलार्म आप लगा सकते हैं। अलार्म लगाइए। अगर आपको 4:30 बजे उठना है तो आपको 4 बजे का ही अलार्म लगा देना चाहिए, और अगर 5 बजे उठना है तो 4:30 बजे का ही अलार्म लगा देना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट से या आधा घंटे तक का समय आपको अपने लिए देना है, पर्सनल, जैसे उसमें आप अपना सब कुछ कर पाएंगे। और कभी कभी ही ऐसा होता है कि मतलब हम समय से नहीं सो पाते हैं, जैसे किसी पार्टी में गए या शादी विवाह में कोई फंक्शन है, तो इस ऐसे में नहीं समय से सो पाते हैं। 11 बज जाता है, 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, पूरी रात जागना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है। रेगुलर आपको ये आदत नहीं अपनानी चाहिए। अगर आप मोबाइल में बिजी हैं, टीवी में बिजी हैं, तो ये सारे 9 से 10 बजे तक आपको बंद कर देने चाहिए और सोना चाहिए, क्योंकि सोना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोएंगे नहीं तो अगले दिन आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, तो सोना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को तो 9 बजे तक या 8 बजे तक सुला देना चाहिए, और बड़ों को भी 10 बजे तक सो जाना चाहिए। एंड अगर अगले दिन आपको ताजगी भरी सुबह देखनी है, तो इसके लिए रात को ही सारे नियम अपनाने होते हैं। मतलब आप नियम से अगर सोएंगे तो बहुत ही अच्छे से नींद लेकर टेंशन फ्री होकर एकदम सुबह जगेंगे, तो बहुत ही अच्छा आपको फील होगा, आपका दिमाग काम करेगा, आप एकदम टेंशन फ्री रहेंगे। और अगर आप नियम से रात को नहीं सोएंगे, ऐसे ही सोएंगे, मतलब 11-12 बजे तक टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो ऐसे में आपकी नींद नहीं पूरी होगी, आप अच्छे से नहीं सो पाएंगे। सभी के साथ साथ हम हाउसवाइफ को स्पेशली बता रहे हैं कि हम हाउसवाइफ जो होते हैं ना, अगर देर से उठेंगे तो बहुत सारे टेंशन रहते हैं, इस काम का उस काम का, बच्चों को स्कूल जाना है, बड़ों को ऑफिस जाना है, टिफिन तैयार करना है। तो सुबह उठने से बहुत सारे फायदे होते हैं। तो सुबह उठने का सबसे सही टाइम होता है कि 3 से 5 बजे तक आप उठ जाइए। 5 बजे के बाद आप उठेंगे ना, तो आपको वही भागम भाग वाली ज़िंदगी जीनी होगी, मतलब भाग कर ये करना होगा, वो करना होगा। तो आप कोशिश करिए कि 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आराम से उठ जाएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले उठकर भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए कि जैसे हमारा रात अच्छे से बीता वैसे ही हमारा दिन बीते, हमारी ज़िंदगी बीते। तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम कर लेने चाहिए, शुक्रिया अदा जरूर करने चाहिए। उसके बाद ही आप सारे काम करिए, बहुत ही अच्छे से होगा। फ्रेंड, हम हाउस वाइफ जो होते हैं ना, अपने लिए कम समय देते हैं, लेकिन सभी के लिए समय देते हैं। तो सुबह उठने से ये फायदा होगा कि 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक हम अपने लिए पर्सनली टाइम देंगे, जिसमें हम अपना सब कुछ करेंगे। पहले तो सुबह उठकर फ्रेश होना है, 15 मिनट कम्प्लीटली अपना रहेगा, तो उसमें फ्रेश होना है, ब्रश करना है, उसके बाद हाथ मुंह धोना है, फिर शीशे में अपने आप को देखना है कि हम कैसे लग रहे हैं, मतलब अच्छी नींद पूरी किए हैं तो कैसे लग रहे हैं, टेंशन में सोए थे तो कैसे लग रहे हैं, तो अपने चेहरे को देखना है।
उसके बाद आपको ताजगी भरी मतलब हवा महसूस करना है, आपको छत पे जाना है या कहीं टहलना है। 30 मिनट आपका कंप्लीट रहेगा, तो उसमें आप 5-5 मिनट 10-10 मिनट अपना सब कुछ कर सकते हैं। एक्सरसाइज करेंगे आप छत पर जाकर। अगर आप बाग बगीचे में जा रहे हैं तो सही है, लेकिन अगर नहीं जा पा रहे हैं, फ्लैट वगैरह में रह रहे हैं, तो ऐसे में आप छत पर टहलिए, एक्सरसाइज करिए, ताज़ा ताज़ा हवा लीजिए। मतलब अपने एरिया के आसपास जो भी है सब कुछ देखिए। सुबह सुबह 15 मिनट 30 मिनट इसमें आप अपने लिए एकदम समय निकालिए, फिर उसके बाद आप दूसरे कामों में बिजी हो जाइए। फ्रेंड, ऐसा कर कर अपने लिए टाइम निकाल कर देखिएगा। सुबह उठने से बहुत सारे फायदे होते हैं। आप सुबह उठेंगे तभी अपने लिए टाइम निकाल लेंगे, और नहीं तो अगर सुबह नहीं उठ पाएंगे ना, तो वैसे में दूसरों के लिए ही ज़िंदगी जीते रहेंगे। मतलब ये करना वो करना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, बच्चों को भेजना, उसके बाद बड़ों को भेजना, बाकी जितना भी घर का काम बचेगा वो करना। तो मतलब अपने लिए आप बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाएंगे, ना तो अच्छे से नाश्ता कर पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। आपको बस काम काम लगा रहेगा। तो आप अगर सुबह जल्दी उठेंगे, 5 बजे या 3 बजे आप उठ जाएंगे, तो अपने लिए समय निकाल पाएंगे। और अगर आप इतना सब अपना काम कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आपका हर काम में मन लगेगा, आप दूसरों का काम आसानी से कर लेंगे। तो अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ही फ्रेश महसूस होता है। तो आप ऐसा कर कर देखिएगा। देखिए आपका हर सुबह उठते ही किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी से झगड़ा करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है जानबूझकर, फिर भी आपको अपने आप से प्रॉमिस करना चाहिए, वादा करना चाहिए कि हम अपना सुबह नहीं खराब करेंगे। अगर कोई गुस्सा कर रहा है, दिखा रहा है ना, तो भी हम इग्नोर करेंगे, अपना सुबह नहीं खराब करेंगे। क्योंकि अगर आप सुबह सुबह ऐसा करेंगे ना, तो आपका पूरा दिन ऐसे ही बीतेगा, मतलब टेंशन में बीतेगा, झगड़ा करते हुए या गुस्सा करते हुए। ऐसे तो ऐसा बोला जाता है कि सुबह उठते उठते किसी झगड़ालू का चेहरा नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपके घर में ही सबसे बड़ा झगड़ालू हो कोई, तो क्या कर सकते हैं, सुबह सुबह उसका ही चेहरा देखना पड़ेगा। तो ऐसे में अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, अपने आप से प्रॉमिस करना चाहिए कि नहीं, हम सुबह सुबह बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करेंगे, ना ही किसी से। अगर कोई हमसे झगड़ा करना चाहता है, मतलब कोई पंगा लेना चाहता है, जानबूझकर हमको गुस्सा दिला रहे, फिर भी अपने आप को प्रॉमिस करना चाहिए कि हम अपना सुबह नहीं खराब करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड, कि जब आपका अपना पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जो भी आपका है पर्सनल काम वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आप दूसरों की जगाने के, बाकी जो भी घर के फैमिली होंगे मेंबर, उनको जगाने की कोशिश करने लगेंगे। तो ऐसे में आप ऐसा मत करिए कि जाकर तुरंत गुस्से में उसको जगाएं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका सुबह एकदम अच्छा हो, बिंदास हो, मूड ऑफ ना हो, कोई मूड ऑफ करने वाला ना हो सुबह सुबह। तो आप उनको आराम से जगाइए। अगर बच्चों को जगा रहे हैं तो भी इतना ध्यान दीजिए कि बच्चों को प्यार से जगाइए कि बच्चे उठो, स्कूल जाना है, चाय नाश्ता हो गया, चलो ब्रश करो, नहा लो। ऐसे मतलब आराम से जगाना है। बड़ों को भी ऐसे ही जगाना, ये नहीं कि उठो कितना लेट हो गया, कितना सोते रहे। तो मतलब गुस्सा नहीं दिखाना है, क्योंकि सभी का सुबह जो होता है ना, सुबह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सुबह खराब हो गया तो पूरा दिन मूड ऑफ हो जाता है। तो सुबह सुबह बहुत ही प्यार से जगाना चाहिए। और फ्रेंड, सुबह सुबह की ये जो आदतें होती है ना, ये बहुत ही अच्छे से, मतलब जो भी आपका टाइम होता है वो बहुत अच्छे से मैनेज होता है। ज़िंदगी बहुत खुशनुमा हो जाती है। टेंशन फ्री आप कुछ भी काम कर रहे हैं, बाकी लोग भी घर के खुश हो जाते हैं, मतलब खुशी का माहौल रहता है। और सुबह सुबह घर में तो बिल्कुल भी तांडव नहीं करना चाहिए, ना तो झगड़ा करना चाहिए। आप दिन में कुछ भी कर रहे हैं, छोटी मोटी बहस कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन सुबह सुबह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है कि सुबह सुबह उठते ही मतलब घर में झाड़ू जरूर लगाने चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। और इतना भी ध्यान देना चाहिए कि सुबह सुबह उठते ही अगर जब आप झाड़ू लगाने जा रहे हैं, तो ऐसे में आप पहले दक्षिण दिशा की तरफ झाड़ू मत लगाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सुबह की आदतों में कि दक्षिण दिशा की तरफ आप अगर झाड़ू लगाने लगेंगे ना, तो आपके घर में सुख समृद्धि नहीं रहेगी, दिन भर झगड़े लड़ाई होते रहेंगे, मतलब अशांति फैला रहेगा। तो आप पहले पूर्व दिशा की ओर झाड़ू लगा लीजिए, पश्चिम दिशा शुरुआत करिए। और अगर आपका कोई घर ऐसे है कि दक्षिण दिशा की तरफ उसका द्वार है, तो उसको लास्ट में आप लगाइए। और सूर्योदय से पहले ही आपको झाड़ू लगा लेने हैं सारे घर में। टाइम से उठेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से आपका ये सब काम हो जाएगा। तो सुबह सुबह ये सब करने बहुत ही, सुबह उठते ही आपको अपना मोबाइल नहीं छूना है, मोबाइल से दूरी बनाना है। आपको अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि जब तक हमारा पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा, हम टेंशन फ्री नहीं हो जाएंगे, हमारा खाली टाइम नहीं हो जाएगा, तब तक हम मोबाइल नहीं छूएंगे। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि 2 मिनट के लिए मोबाइल देख लेते हैं, थोड़ा सा छू लेते हैं, तो ऐसे में आपका काम छूट जाएगा, आपका समय मतलब बर्बाद
बर्बाद हो जाएगा। और आप 2 मिनट के चक्कर में आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल में ही लगा देंगे, फिर उसके बाद आप वही भागम भाग करने लगेंगे कि भाग कर ये काम वो काम, टेंशन मतलब थकावट आपको हो जाएगा। तो आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि सुबह सुबह हम नहीं मोबाइल छुएंगे, हमारा पूरा काम हो जाएगा, बच्चे स्कूल चले जाएंगे, बड़े ऑफिस चले जाएंगे, हम पूरा काम अपना कर कर कंप्लीट होकर मतलब एकदम खाली हो जाएंगे। तो 1-2 घंटे जब रेस्ट करेंगे तब हम थोड़ा सा अपना मोबाइल देख सकते हैं। बाकी जो भी आपका पसंदीदा काम हो वो कर सकते हैं अपने खाली समय में। फिर वापस जब घर सभी आ जाएंगे तो आप खुद उसमें लग जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड कि सुबह जब भी किचन में जाना है तो अपने चेहरे पे मुस्कान लेकर जाना है, क्योंकि सुबह सुबह जो प्यार से अगर नाश्ता बनता है, खाना बनता है तो सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो अपने आप से प्रॉमिस करना है कि सुबह हम जब भी किचन में जाएंगे तो अपने चेहरे पे मुस्कान लेकर जाएंगे, ऐसे गुस्से में नहीं जाएंगे। आप दिन भर कुछ करिए लेकिन सुबह सुबह का नाश्ता एकदम प्यार से बनाइए, क्योंकि सुबह सुबह जब प्यार से बना हुआ नाश्ता सभी लोग खाएंगे तो दिन भर बहुत ही खुश रहेंगे। कहीं भी जाएंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे या ऑफिस जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से मतलब उनका मन लगेगा, खुश रहेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा। तो नाश्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि अगर प्यार से बना हो तो एकदम दिमाग मतलब फ्रेश रहता है। और जब खुश होकर बनाया जाता है तो खाना अपने आप अच्छा बनता है। आप कुछ भी बना रहे हो, नाश्ता बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो ना, अगर खुश होकर बना रहे हो तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब भी खाना या नाश्ता बनाए तो बहुत ही खुश होकर बनाएं। अगर आपका अगर मूड ऑफ है तो उस समय खाना बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। जिस वक्त आप टेंशन में हैं उस वक्त नहीं बनाना चाहिए। कुछ टाइम अपने मूड को ठीक करने में लगा देना चाहिए, कुछ समय। अगर आपका मूड जब ठीक हो जाए तभी खाना बनाना चाहिए और तभी खाना चाहिए, क्योंकि गुस्से में ना तो खाना बनाना चाहिए ना ही खाना खाना चाहिए। जब आपको गुस्सा रहे ना उस वक्त आपको खाना भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड कि सुबह के टाइम नाश्ता करना या किसी को कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी सुबह के टाइम नाश्ता करें तो भरपेट करें, या किसी को कराएं तो भी भरपेट करें, क्योंकि इससे ना दिन भर एनर्जी बनी रहती है। तो सुबह के टाइम एकदम नवाबों की तरह नाश्ता करना चाहिए, मतलब अच्छे से दिल खोलकर नाश्ता करना चाहिए, खाना खाना चाहिए। और शाम के टाइम एकदम कंजूस बनकर खाना चाहिए, मतलब आपको हल्का भोजन शाम को लेना है, इससे बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है। तो शाम के टाइम आपको कंजूस बन जाना है और सुबह के टाइम आपको एकदम नवाबों की तरह अच्छे से भरपेट भोजन करना है और किसी को कराना है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड कि अगर सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम अगर कोई घर से बाहर जाए, जैसे कहीं भी बड़े ऑफिस जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ऐसे में एकदम मुस्कुराकर सी ऑफ करना चाहिए। बिल्कुल भी झगड़ा कर कर या गुस्सा कर मूड ऑफ कर कर सी ऑफ नहीं करना चाहिए। ऐसे में क्या होगा कि जिनको आप सी ऑफ कर रही हैं उनका भी मन नहीं लगेगा ऑफिस में, ना स्कूल में, कॉलेज में बच्चों का मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, ना तो आपका घर पर मन लगेगा। तो ऐसे में थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए कि मतलब मुस्कुरा कर सी ऑफ करें। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड कि अगर सुबह के टाइम कोई आपके दरवाजे पर आए, जैसे कि भिखारी या भिक्षा मांगने वाला कोई भी आए आपके दरवाजे पर, तो ऐसे में खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कुछ ना कुछ जो ही है आपके पास वो देकर ही लौटाना चाहिए। और अशब्द भी नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल कि कड़वा वचन बोल दिए कि जाओ मेरे पास टाइम नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उस टाइम भगवान भी आपके दरवाजे पर आ सकते हैं परीक्षा लेने आपकी। तो सुबह के टाइम बिल्कुल भी, और ऐसे तो कभी भी नहीं लौटाना चाहिए, भिखारी को कभी भी नहीं लौटाना चाहिए, भिक्षा जरूर देना चाहिए, लेकिन सुबह के टाइम इतना ज़रूर ध्यान देना है कि एकदम बिल्कुल नहीं लौटाना है। अगर सुबह के टाइम आपके घर में कोई गेस्ट भी आ जाए तो बिना दाना पानी दिए, बिना कुछ पूछे उनको भी नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके घर में। इन आदतों से आपके घर में खुशियाँ आती हैं, बरकत आता है। तो ज़रूर ये सारे नियम ज़रूर अपनाने चाहिए। 10वां और लास्ट टिप्स है फ्रेंड कि हम हाउसवाइफ जब से उठे हैं, मतलब भोर से ही उठे हैं, 5 बजे से या 3 बजे से उठे हैं, तब से एकदम काम पर काम करते जा रहे हैं, टाइम टू टाइम काम करते जा रहे हैं, एक काम के बाद एक काम करते जा रहे हैं। तो ऐसे में जब आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाए, पूरे काम से आप खाली हो जाएं, तो ऐसे में 1 से 1.5 घंटा अपने लिए एकदम कम्प्लीटली टाइम देना है। उसमें आप आराम करना है आपको, और जो भी आपका पसंदीदा चीज़ है वो करना है, आपको लिखना है, पढ़ना है या कुछ देखना है। तो ऐसे में आप एकदम टेंशन फ्री होकर, मतलब माइंड को एकदम अच्छे से कर कर, एकदम मूड ऑफ आपका नहीं रहेगा उस समय, एकदम टेंशन फ्री होकर, क्योंकि आपका पूरा काम हो चुका होगा, जो लोग होंगे अपने अपने काम में लगे होंगे। तो आपको 1 या 1.5 घंटे अपने लिए टाइम देना है और आराम करना है। और जो काम करने वाली होती है, मतलब जो ऑफिस जाने वाली लेडी होती हैं, जो भी
औरतें होती हैं उनके लिए तो ये भी नहीं हो पाता है। मतलब काम करते करते उनको तब तक टाइम हो जाता है ऑफिस जाने के लिए। अगर हाउस वाइफ हैं तो बहुत ही मतलब दिक्कत होता है कि घर का काम करना, उसके बाद ऑफिस जाना, एकदम आराम वाली ज़िंदगी नहीं रह जाती है। तो उनको थोड़ा सा अपने लिए टाइम ज़रूर देना चाहिए। फ्रेंड, ये थे हमारे सुबह के 10 नियम जिनको अपनाकर आप बहुत ही ईजिली काम कर सकते हैं। आपके घर में कितना भी काम पड़ा हो, लेकिन आप अगर टाइम से करेंगे, मतलब आपको आदत बन जाएगा कि हमको रेगुलर ऐसे ही करना है, अपने लिए आधा घंटा समय देना है, एकदम अच्छे से फ्रेश होना है, उसके बाद ही सारे घर के काम करने हैं और अच्छे से करना है। मतलब नियम से एक के बाद एक करना है, ये नहीं कि एकदम पूरे काम का बोझ सर पर लेकर बैठ जाएं पहले टेंशन से। तो एक के बाद एक जब आप करेंगे तो बहुत ही ईजिली आपका काम हो जाएगा। क्योंकि आजकल के ज़माने में ना किसी के पास टाइम नहीं है। जिनसे पूछो वो कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, सुबह तो हम बहुत बिजी रहते हैं, हमारे पास एकदम सुबह बिल्कुल टाइम नहीं है। तो टाइम किसी के पास नहीं रहता है, लेकिन टाइम को मैनेज करना पड़ता है, उसमें से टाइम निकालना पड़ता है। तो फ्रेंड, ज़िंदगी में कोई भी काम हो अगर नियम से किया जाए तो एकदम काम बोझ नहीं लगता है। अगर नियम से नहीं किया जाए तो एक भी छोटा सा भी काम आपको बोझ ही समझ में आएगा। तो कितना भी बड़ा काम हो, अगर नियम से उसको किया जाए, अच्छे से माइंड को फ्रेश कर कर किया जाए तो बहुत ही ईजिली हो जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं मतलब कि काम को ऐसे ही फैलाकर, और जो लोग नियम से काम नहीं करते हैं, कोई भी छोटा बड़ा काम, कोई भी घर का काम हो या ऑफिस का काम, स्कूल का, कॉलेज का, कहीं भी का काम हो, अगर नियम से नहीं करते हैं तो एकदम बोझ जैसा लगता है और सर पकड़ कर बैठ जाएंगे, कमर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि अरे अब हमसे तो नहीं होगा ये काम, मतलब बोझ जैसा लगने लगेगा। तो अगर आप थोड़े 5-5 मिनट का स्पेस देकर, मतलब अपने आप को आराम देकर एक एक काम एकदम समय समय से करेंगे, मतलब मैनेज कर टाइम से करेंगे ना, तो एकदम बिल्कुल भी बोझ नहीं लगेगा, बहुत ही ईजिली हो जाएगा सारे काम। बस फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको जरूर लाभ मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पे जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत ही अच्छे से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।